आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं पिनास त्यागी सिंघू बॉर्डर से और मेरे सहयोगी मौजूद हैं चिल्ला बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर से। और न्यूज नेशन आपके लिए लेकर आया है ग्राउंड जीरो से किसानों की बात सीधे आप तक रखेंगे। 9वें दौर की बातचीत के लिए किसानों के जो तमाम रिप्रेजेंटेटिव हैं वो यहां से रवाना हो चुके हैं और 2 बजे ये मीटिंग जो है सरकार और किसानों के बीच में शुरू होने वाली है। लेकिन क्या किसानों के रुख में कोई परिवर्तन आया है? सरकार कह रही है कि कुछ कदम हम आगे बढ़े हैं, कुछ कदम आप चलिए। तो मेरे सहयोगी लगातार जुड़े रहेंगे। सबीना हमारे साथ मौजूद हैं चिल्ला बॉर्डर से, हमारे साथ ज्योति तनेजा हैं टीकरी बॉर्डर से और हिमांशु हमारे साथ गाजीपुर बॉर्डर से हैं और मैं खुद सिंघू बॉर्डर से आपके पास अपडेट पहुंचा रही हूं। सबसे पहले ज्योति आपके पास आना चाहूंगी। क्या टीकरी बॉर्डर पे जो किसान हैं उनसे आपने बातचीत करने की कोशिश की होगी? क्या कह रहे हैं वो? उन्हें लगता है कि 9वें दौर की बातचीत के बाद कुछ समाधान निकलेगा? क्या कुछ झुकने के लिए वो भी तैयार हो रहे हैं? ठीक है पिनास, मैं आपकी सीधी बातचीत यहाँ मौजूद किसानों से कराती हूँ कि आखिर क्या कहना है उनका यहाँ पर। आप पहले मैं आपको यहाँ की तस्वीर, एक बड़ी तस्वीर मैं आपको पेश कर दूँ कि देखिए आज मंच पूरा सज चुका है। मंच के आगे सब किसान बैठे हुए हैं और इसी उम्मीद से बैठे हुए हैं कि 2 बजे जो बातचीत होगी उसके बाद क्या समाधान निकलेगा। क्या ये यूं ही बैठे रहेंगे या फिर ये अपने घरों को लौट जाएंगे? हमारे साथ तमाम किसान यहाँ पर मौजूद हैं। आज की बातचीत से सरदार जी क्या उम्मीद आप कर रहे हैं? आज जो 2 बजे बातचीत है ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਾਤਚੀਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਸੁਲਝੇ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਜੈਸ ਜਾਂ ਨੋ ਦਾ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਣੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ठीक है, रद्द करा के जाना है। पिनास, एक बातचीत और आ रही है सामने कि जो केंद्र सरकार है वो एक प्रस्ताव तैयार कर रही है कि राज्यों को अधिकार दे दिया जाएगा कि राज्य लागू करना चाहते हैं कृषि कानून को या नहीं। अगर ऐसा हो जाता है, अगर ये प्रस्ताव सरकार देती है तो आप मान जाएंगे? चाहूंगी इस खबर के लिए सिंघू बॉर्डर पर हमारे साथ कुछ और कृषि कानून को लेकर कुछ किसान बातचीत करने के लिए यहाँ मौजूद हैं। उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आप ये बताइए मंजीत जी कि अगर तमाम जो हमारे दर्शक हैं वो भी अपनी राय दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगर आप लोग टस से मस होंगे ही नहीं तो फिर ये बार बार 1 राउंड 10 राउंड की बातचीत का फायदा क्या है? ये राउंड की बात तो इसलिए है कि सरकार ने मीडिया के माध्यम से ये पूरे देश में बात फैला दी कि किसान जिद पे अड़ा हुआ है। हम सबको ये बताना चाहते हैं, पूरे देशवासियों को, किसान जिद पे नहीं अड़ा हुआ, सरकार जिद पे अड़ी हुई है। जो किसान किसी संगठन ने नहीं मांग की। देखिए सरकार तो कह रही है संशोधन के लिए तैयार है। अरे हमने मांगा ही नहीं ये कानून, हमको इस कानून की जरूरत ही नहीं, तो सरकार जबरदस्ती क्यों दे रही है? अगर तो हमारी राय ली होती, किसानों को बिठाया होता, किसी संगठन को बिठाया। सरकार कानून बनाना तो सरकार का काम है, पूरे मत से पास होता है वो, ठीक है। अगर आपको नहीं उसमें कुछ सुधार की गुंजाइश चाहिए तो संशोधन का विकल्प रखिए। वहां भी बड़े नीतिकार मौजूद हैं। एक तर्क ये निकल कर आता है, नहीं कानून तो जिसके लिए भी बनाया जाता है उसकी सुविधा के लिए बनाया जाता है ना, उसके पक्ष के लिए बनाया जाता है, उसका पक्ष जाना जाता है। तो सरकार ने कब पक्ष जाना किसानों का, ये बताए ना। हमारा पक्ष सुनते, फिर इस कानून को लाते, फिर कहते कि किसान टस से मस नहीं हो रहा। अभी हमने तो पक्ष हमारा तो लिया ही नहीं, अभी पक्ष लिया, हमने बोला इसको वापस ये कह रहे हैं कि कृषि कानून जो है सदन में तो पास हो गए लेकिन किसानों की राय के बिना उनका ड्राफ्ट और उनको पास करा दिया गया, इसीलिए अभी उनको लगता है कि सारे कानून जो है गलत है। इस बीच किसान नेता जो हैं वो रवाना हो गए हैं मीटिंग के लिए। 9वें दौर की ये बातचीत है। उससे पहले राकेश टिकैत से हमारे सहयोगी ने बातचीत की, उनका क्या कुछ कहना है जरा सुनिए किसान नेता राकेश टिकैत का। अब क्या तो उम्मीद लग रही सरकार से कि कुछ न कुछ वो निकाल लेगी, प्रपोजल लेकर आएगी। तो क्या अगली तारीख लगता है मुकदमा की अगली तारीख में कोई लगेगा इस पर? अरे निकलना चाहिए भाई, लगातार मीटिंग कर रही है। अरे कर जाएंगे कोई। जब 350 बार टिकैत साहब जेल जा सके तो हम 350 बार बातचीत नहीं कर सकते? बात करें, अरे निकाल लेगी जब निकाल लेगी सरकार। चलिए, तो राकेश टिकैत कह रहे हैं कि बातचीत से समाधान निकलना चाहिए और वो इसी मंशा के साथ, इसी उम्मीद के साथ जो हैं वो बातचीत के लिए जा रहे हैं। चिल्ला बॉर्डर पर सबीना भी मौजूद हैं। सबीना, आपसे जानना चाहेंगे कि वहां पर किसानों की क्या सोच है? 9वें दौर की बातचीत से उम्मीदें ज्यादा हैं या अभी भी मांग वही, पहले कानून वापस फिर नए कानूनों पर बातचीत?
बिल्कुल, देखिए किसानों से जितनी बातचीत पहले दिन से लेकर अब तक हुई है, आज के दिन तक हुई है, इतना पूरी तरह से साफ हो चुका है कि कृषि कानून जब तक वापस नहीं लिया जाएगा, रद्द नहीं किया जाएगा, इससे कम इनको कुछ भी मानने को तो ये तैयार नहीं है। सीधे तौर पर कहना है कि ये पीछे जाना ही चाहिए। अच्छा, एक चीज जो यहाँ पर सामने आ रही है, अगर ये ताकत राज्यों को दे दी जाए, केंद्र सरकार की तरफ से प्रस्ताव आ जाए कि राज्यवार तरीके से वो फैसला ले ले कि ये रद्द किया जाए, टाला जाए या फिर इसको लागू किया जाए, इस पर सहमति आप लोगों की बन सकती है क्या? देखिए, मैं एक लाइन के साथ अपनी बात प्रश्न शुरू करना चाहूँगा। अपनी किस्मत पे एतबार किसको है, मिट जाए सुख इंतजार किसको है, कोई मजबूरी है जो दर्द के पास लाई है, वरना दर्द से प्यार किसको है। ये गोल गोल घुमाना बंद करें। जिस तरह से इन्होंने संसद में ये 3 काले कानून पास किए हैं, संसद का एक विशेष सत्र बुलाया जाए और उसमें इनको खत्म किया जाए, उसके बाद जो हो वो देखा जाएगा। बाबा, आज की जो बैठक हो रही है जिसके लिए सिंघू बॉर्डर से नेता रवाना भी हो गए हैं, उम्मीद है कुछ रास्ता निकलेगा? पहले की बैठकें बेनतीजा साबित हुई, आज की बैठक से कुछ उम्मीद है या फिर ये भी आपको लगता है कि कुछ ऐसी ही रूपरेखा पर आकर खत्म होगी जहां पर कुछ नतीजा नहीं होगा? उम्मीद उससे की जाती है जिसकी नीयत साफ हो। सरकार की नीयत में खोट है, वो हर समय बात को टालती है। अरे ये कहती है कुछ हम 2 कदम पीछे हटे तो आप हटिए। हाँ, बिल्कुल यही सरकार कह रही है, हम तो 10 कदम आगे बढ़े हैं, 2 कदम आप भी बढ़ जाइए। क्या 2 कदम किसान बढ़ेगा आगे? बाबा जी, जब तक सरकार इन कानूनों को नहीं रद्द करेगी, इसमें हम तो बहुत दूर से यानी कि 100 हजारों कदम चल कर यहाँ तक आ गए, सरकार तो 10 कदम आगे बढ़ा है। अच्छा, अगर किसान नेता ये कहते हैं कुछ कि टाला जाए इसे, हम तब भी मान जाएंगे, आप लोग मानेंगे? देखो, ये समस्याएं तो बहुत थी किसान के साथ, ये तो इन्होंने हमें मजबूरी में करके ये हम जब तक ये 3 काले कानून को वापस सबीना, नहीं हिमांशु के पास भी चलते हैं। माननीय हिमांशु मोदी के जी पास कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं। हिमांशु, महीने भर से ज्यादा का वक्त हो गया है जब परिवार से दूर, अपने खेत खलिहान से दूर किसान भाई जो हैं वो सड़कों पर डटे हुए हैं या दिल्ली के बॉर्डर पर। तो महिलाएं क्या कह रही हैं कि अब कुछ बीच का रास्ता निकाला जाए, या महिलाएं भी उसी बात पर कायम हैं कि वापसी से कम कुछ भी मंजूर नहीं? देखिए पिनाज जी, आपको बता दूं, जो महिलाएं हमारे साथ थी फिलहाल वो आगे की तरफ जा चुकी हैं, लेकिन वो परिवार हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे महिलाएं यहाँ पर आई हैं। महिलाएं तो ये कह के साफ गई हैं कि जब हमारे परिवार के लोग यहाँ बैठे हैं, चाहे हमें अपने घर छोड़ के गाजीपुर बॉर्डर आना पड़े, हम वहाँ पहुँचेंगे जब तक तीनों कृषि कानून वापस ना हो। लेकिन उनके परिवार के जो लोग हैं उनसे हम बात कर लेते हैं। महिलाओं ने तो साफ कह दिया है कि जब तक आप हैं वो आपके कंधे से कंधा मिलाकर आगे चल रही हैं। आपका क्या कहना है, कानून वापसी को लेकर क्या कहना है? हमारा भी ये कहना है कि तीनों कानून जब तक वापस नहीं होंगे, जब तक दिल्ली से किसान वापस नहीं जाएगा, सरकार इस को भूल जा कि किसान यहाँ से वापस चल जाएगा। तीनों कानून सरकार वापस कर ले और किसान की बात मान ले, नहीं तो 26 जनवरी में पता चल जाएगा सरकार को कि हमारे साथ लाखों महिलाएं और लाखों किसान तिरंगा लेकर और अपने 1 लाख झंडे जो आपने मंगवाए हैं वो किस लिए मंगवाए हैं? 1 लाख तिरंगे झंडे जो आपने मंगवाए हैं परेड के लिए 26 जनवरी को परेड में हम जाएंगे, सबके हाथ में तिरंगा होगा, हमारी महिलाएं हमारे बच्चे सब वहाँ परेड में शामिल होंगे। यही टेलर हमने कल सरकार को दिखाया। अगर सरकार के टेलर से भी ना जागी तो ये सरकार राज्य सरकारों पे छोड़ दिया जाए, फैसला मानेंगे? आप तो यूथ हैं, युवा हैं। राज्य पे नहीं छोड़ा जाए, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस कानून को लागू किया, इसे ही खत्म करना चाहिए। कल का एक छोटा सा टेलर था, ये तो सिर्फ एक चलिए, तो कानून खत्म करने से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। हम ज्योति के पास भी जाएंगे, टीकरी बॉर्डर। लेकिन सर एक बात बताइए कि महीने भर से ऊपर का वक्त हो गया है, ठंड है, बरसात है, और सबको इतने बड़ी तादाद में लोगों को एकजुट रखना, आंदोलन की धार बनाए रखना बड़ा चुनौतीपूर्ण होगा। तो आपको लगता नहीं कि अभी अगर बातचीत एक कॉन्क्रीट दिशा में पहुंचे तो बेहतर हो? नहीं, देखिए, हम तो पहले दिन से इसी मांग पे हैं, सरकार हमारी मांग जल्दी से जल्दी माने और हम लोग जाएं। हमको सरकार से जिद थोड़ा ना करने आए हैं। हमारा तो सिर्फ मकसद यही है कि ये कानून हमारे किसानों के पक्ष में नहीं है, आप इसको वापस लें। कोई बात नहीं, अगर आपने बना भी दिया है तो सरकार को इतना फ्लेक्सिबल तो होना ही चाहिए ना, जिन लोगों के लिए बनाया है, अगर वही लोग नहीं मान रहे तो इसको वापस लेना। लेकिन एक बात बताइए कि सरकार के भी नीतिकार होते हैं, बड़े एक्सपर्ट्स होते हैं, वो पढ़ाई करते हैं कि चीज़ का डेटा, सर्वे, तमाम चीज़ मौजूद होती हैं, उसके बाद कोई कानून बनता है। तो आपको नहीं लगता कि एक बेनिफिट ऑफ डाउट आपको भी देना चाहिए सरकार को कि भाई जो उन्होंने लिखा है
वो भी पढ़ें समझें और उसमें संशोधन का विकल्प छोड़ें बनस्पत इसके कि जो आपने करा है वो बिल्कुल खराब है जी। मैडम एक होता है सिर्फ लिखाई या पढ़ाई, एक होता है प्रैक्टिकल। हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं, वो वहाँ लिख रहे हैं या पढ़ रहे हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। जो प्रैक्टिकल करता है उसको ज़्यादा पता होता है, इसीलिए हम कहें जो 3 कानून रद्द कर दीजिए। चलिए, तो यहाँ पर 3 कानून रद्द से कम कुछ भी मंजूर नहीं, लेकिन एमएसपी की मांग जो है किसानों की, वो तो सरकार उस पर क्या कुछ कह रही है और किसान उस मांग को लेकर क्या चाहते हैं। आइए आपको दोनों पक्ष जो हैं क्या कह रहे हैं, सरकार भी और किसान भी, एमएसपी के मुद्दे पर सुनवाते हैं। फिर चलेंगे टीकरी बॉर्डर ज्योति के पास। सरकार को अब चाहिए कि ये वापसी हो ले कानून और किसानों का मूड भापने की कोशिश करें। जिस तरीके से गांव के गांव निकल कर सड़क पा रहे, तो सरकार को चाहिए, और सरकारों को इन्होंने लोगों ने बनाया है। आप तिरंगे के साथ में कोई और वो नहीं देखेंगे, तो सरकार को भी है कि भाई अपना इसको वापसी ले लें, बढ़िया मजबूत बिल बनाओगे, एमएसपी की गारंटी का एक कानून बनाओगे। एमएसपी जारी थी, जारी है और जारी रहेगी, किसी को भी इसमें शंका करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, कुल मिला के एमएसपी के मामले में सरकार ने बहुत साफ कहा है, प्रधानमंत्री जी ने बहुत साफ कहा है, मैंने लोकसभा और राज्यसभा के फ्लोर पर साफ कहा है, और इसके बावजूद भी अगर किसान को कहीं भी शंका है तो हम उसका जरूर समाधान करेंगे। तो सरकार कह रही है कि एमएसपी थी और एमएसपी बनी रहेगी। ज्योति, टीकरी बॉर्डर पर मौजूद किसानों से पूछिए, उनकी एक प्रमुख मांग तो एमएसपी को लेकर है। जब सरकार कह रही है वो कहीं नहीं जाने वाली है, तो फिर किसान जो हैं वो भरोसा क्यों नहीं कर रहे हैं सरकार पे? यहाँ पर किसानों का ये कहना है पिनाज कि एमएसपी पर हमें कानूनी गारंटी चाहिए। भाई आप हमें लिखित में आश्वासन दे देंगे, उससे काम नहीं चलेगा। और दूसरी बात ये है कि 3 कृषि कानूनों को आप रद्द कर दीजिए। अब ये 2 मांगे मुख्य रह गई है। बिजली और पराली पर जुर्माने वाली बात को तो सरकार ने मान लिया है। चलिए अब किसानों से सीधे पूछ लेते हैं। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी, कल की ट्रैक्टर रैली में शक्ति प्रदर्शन के बाद सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश और 26 जनवरी के लिए इसे रिहर्सल के तौर पर कहा जा रहा था। क्या आपको लगता है अगर एमएसपी पर सरकार आपको लिख कर दे देती है तो आप मान जाएंगे? बार बार हमें थोपना चाह रही है, हम बैर कह रहे हैं ये तीनों कानून रद्द होने चाहिए। हमें ये कानून चाहिए ही नहीं, हमें सरकार का फायदा चाहिए ही नहीं है, तो हमें जबरदस्ती है क्यों किसानों से वो कह रहे हैं सरकार का फायदा नहीं चाहिए। ये फायदा सरकार कह रही है, हमने 20 साल की मेहनत के बाद ये कानून बनाया है। 20 साल की मेहनत के बाद इतनी एक्सपर्ट्स की कमेटी हमने लगा दी, इस मेहनत के लिए वो आपके लिए, इससे आपका ही फायदा होगा। नहीं, बिल्कुल फायदा नहीं होएगा, क्योंकि ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਦੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਫਾਇਦਾ कैसे होगा? ਆਪਦੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾੜੇ। ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰਾਂ के पास क्या ਛੜਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਤੀਆਂ, उनके पास क्या भी वो जिन्स खरीद। ठीक है, मैं यहाँ कुछ महिला किसान भी हैं, मैं पिनाज उनके पास फटाफट से जाना चाहूंगी। आपको लगता है आज की बातचीत से फायदा होगा, बात बन जाएगी सरकार के साथ? आपको? हाँ जी बनूंगी, बना के जावांगे। आप कहाँ से आई हैं? कहाँ से आई हैं? पंजाब से आए हैं। पंजाब में कहाँ से? पंजाब चो भटिंडा से आई हैं। ये कुछ महिलाएं भटिंडा से आई हैं और मैं कोशिश करूंगी कि और आगे बढ़कर मैं कुछ और किसानों से बातचीत करूं। हाँ जी सरदार जी, आपको लगता है आज की बातचीत जो सरकार के साथ होगी उससे कुछ फर्क पड़ेगा? आप लोग यहाँ से अब अपने घरों को लौट जाएंगे? मैं तो है ये करनगे जिन्हें कीते नहीं वापस नहीं जाना, काले कानून जिन्हें ला देना कर। सरकार के इन कानूनों को काला कानून किसान कह रहे हैं। आपको लगता है बातचीत से नतीजा निकलेगा आज? 10-20% निकल सकता है जी, आगे भी 20% हुआ था, 10-20% हो सकता है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि 30 तारीख को जो 2 बातें सरकार ने मान ली थी, अब 10-20% जो है वो नतीजा निकलेगा। कुछ और किसानों से बातचीत करते हैं। आपको लगता है आज की बातचीत से कितनी उम्मीद आप कर रहे हैं? फुल उम्मीद है जी, जीत के जावांगे। जीत के जावांगे पिनाज, देखिए यही भावना है कि जीत के जावांगे। और अब जीत जो है वो करीब है। 2 बातें मान ली, 2 बातें रह गई पिनाज। चलिए, तो टीकरी बॉर्डर पर किसान कह रहे हैं जीत के जाएंगे और उम्मीद बहुत ज़्यादा है उन्हें। 30 तारीख को जिस तरह से कुछ बातें मानी गई थी, ज़रा मंजीत जी, टीकरी बॉर्डर पे जो आपके किसान भाई बैठे हैं वो तो कह रहे हैं जी 30 को कुछ बातें मानी थी और हमें उम्मीद है कि जीत के जाएंगे। तो जीत कैसे होगी जब सरकार कह रही है कि कानून हम वापस नहीं लेंगे, आप कह रहे हैं कानून वापस लिए बिना बात नहीं बनेगी? मानेगी सरकार, थोड़ी जिद है उनकी, धीरे धीरे मोदी जी को पता चल जाएगा, जिद छोड़नी पड़ेगी तो मानेंगे वो। ये कानूनों को उनको रिपील करना होगा तो जीत होगी किसान की, देश के अंदाज़त की जीत होनी है। हमने उनको बोला था, नरेंद्र तोमर जी को, कि आप क्यों ये समझ रहे हैं कि सरकार अगर जिद छोड़ देगी तो बैकफुट पे आ जाएगी। जो सरकार आज तक किसी आगे नहीं झुकी, किसी बात से पीछे नहीं हटी,
लेकिन अपने देश के अन्नदाता के सम्मान में वो पीछे हट गई, तो आपका कद कितना ऊंचा हो जाएगा कि जय जवान जय किसान का नारा लगाते हैं तो देश के अन्नदाता को मुख्य रखते हुए सरकार पीछे हट गई, तो इस सरकार का बहुत बड़प्पन होगा इसमें। लेकिन एमएसपी पे सरकार मान गई, वो बड़प्पन सरकार ने दिखाया, पराली वाले मुद्दे पर सरकार मान गई, तो फिर नहीं एक दौर बातचीत होगी और मुझे पूरी आशा है कि किसान यूनियन के लोग चर्चा करेंगे और सकारात्मक माहौल में चर्चा होगी, संभवतः हम लोग समाधान तक पहुंच पाएंगे। सर, लास्ट टाइम आपने कहा था कि ताली दो हाथ से बजती है, तो आपका क्या ये आशा है कि वो भी 2 कदम आगे बढ़े, अपने डिमांड से थोड़ा सा हटे? स्वाभाविक रूप से जब चर्चा होती है तो सभी को आगे बढ़ने का प्रयास करना पड़ता है, तभी समाधान तक पहुंचते हैं और मुझे आशा है कि सभी लोग सकारात्मक माहौल में चर्चा करेंगे और रास्ता ढूंढेंगे। सर, जैसे सरकार ने कदम आगे बढ़ाए हैं, किसान भी अपने कदम आगे बढ़ाएंगे। सर बोल रहे सर और एक क्वेश्चन सर प्लीज। सर, वो लोग बोल रहे हैं कि वो अपने रिपीट डिमांड से नहीं हटने वाले हैं, तो इसके चलिए, हमारे साथ सबीना भी हमारी सहयोगी जो है वो चिल्ला बॉर्डर पे बनी हुई हैं। सबीना, आपसे जानना चाहूंगी कि नरेंद्र तोमर जो हैं वो उम्मीद जता रहे हैं और इस बीच किसान भाई कह रहे हैं वो जीत के जाएंगे, तो क्या आपको लगता है कि चिल्ला बॉर्डर पर किसानों के रुख में थोड़ी नरमी है कि संशोधन, एमएसपी पर आश्वासन, ये तमाम बातें अगर सरकार एक संशोधित प्रस्ताव लाती है तो उसको कंसिडर करने के लिए वो सोचेंगे, या फिर कानून वापस से कम कुछ भी मंजूर नहीं? बिल्कुल पिनाज, यहाँ पर फिलहाल तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं नारेबाजी है। वक्त वक्त पर किसान अपनी बात जो है कभी तुकबंदी, कभी कविताओं के जरिए, तो कभी नारेबाजी के जरिए रख रहे हैं। सीधे तौर पर उन्हें कोई संशोधन मंजूर नहीं है, कोई भी संशोधन। कहा है कृषि कानून जो है वो वापस लेंगे तभी हटेंगे, वरना महीने बीत जाए, साल बीत जाए, खाने को मिले या ना मिले, वो यहीं पर डटे रहेंगे। उन्हें इससे भी कोई मतलब नहीं है कि हमारी तादाद कितनी है। वो कह रहे हैं हम तो टिके रहेंगे, कोई हमारा साथ दे ना दे, हम पीछे यहाँ पर किसी भी कीमत पर नहीं हटेंगे। आज की जो बातचीत है, आपको लगता है अगर उसमें से सरकार ये कहती है कि कुछ तो कम से कम हमारी बात सुन लो, हम आपकी 100 बातें सुन लेंगे, आप हमारी एक बात सुन लो, तो मंजूर होगा, या 100 की 100 आप लोगों की ही हो? नहीं, ये तो सरकार की ही बात है। सरकार किसकी है? अरे ये लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक देश के अंदर जनता के द्वारा चुने हुए जनता के प्रतिनिधि इस सिस्टम को चलाते हैं। सरकार कौन है? सरकार भी हम हैं। तो हमारी बात यदि नहीं मानी जाएगी तो ये टाला जाए। अगर टालने वाली बात आती है कि बाद में देखा जाएगा, ये अगर आप लोग तय कर लेते हैं तो क्या ये मंजूर होगा कि रद्द ना होकर अगर टाला जाए? नहीं, ये जनाब बिल्कुल नहीं मंजूर होगा, हम लोग बिल्कुल नहीं। अगर आपके किसान नेता भी कुछ तय होगा, हम 1 महीने से यहाँ रुके हुए हैं। चलिए सबीना, ना तो टालना मंजूर, ना संशोधन मंजूर है, ना ही आश्वासन मंजूर है, और कमोबेश चिल्ला बॉर्डर पर चले जाएं, टीकरी बॉर्डर पर चले जाएं, या फिर सिंघू बॉर्डर के किसानों की बात करें या गाजीपुर चले जाएं, कहीं उम्मीद ज्यादा है, कहीं उम्मीद कम है, लेकिन संशोधन किसी को भी नहीं चाहिए। सिर्फ कानून वापसी ही इन लोगों की मांग है और तभी बातचीत हो सकती है। 9वें दौर की बातचीत जो है अब से कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। क्या कुछ निकल कर आता है, न्यूज नेशन लगातार यह कवरेज आपको ग्राउंड जीरो से दिखाता रहेगा। हमारे सहयोगी हर बॉर्डर पर मौजूद हैं, साथ ही इस मीटिंग के बाहर भी मौजूद हैं। सबसे बड़ी कवरेज, हर पहलू सबसे पहले न्यूज नेशन पर आप देखिएगा। फिलहाल इतना ही।